हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वह स्टेट का हो या चाहे सेंट्रल लेवल का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊँगा 10 महत्वपूर्ण वोकैबलरी के क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम्स दो, उनके अंदर जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो सब में लगभग सेम ही रहता है, जिसके अंदर जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैथ और इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि जीके और रीजनिंग तो बच्चे कैसे न कैसे कवर कर लेते हैं, लेकिन इन दो सब्जेक्ट के कारण वो कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसका एक हिस्सा बन के रह जाते हैं और भीड़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं वोकैबलरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। आपको ये क्वेश्चंस है वो कंठस्थ करने हैं, वोकैबलरी आपको इतनी मजबूत करनी है कि इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। क्योंकि होता क्या है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश के नाम से ही स्टूडेंट है वो अपना कदम पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि जो मेन टास्क है वो वोकैबलरी का ही है। बच्चे वोकैबलरी याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक याद रहती नहीं है। वो 2 दिन या 5 दिन के बाद हम भूलते जाते हैं। जैसे जैसे नए वर्ड हम याद करते हैं, पुराने वाले गायब होते जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में आज 10 क्वेश्चन करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों के मैं 5 सिनोनिम बताऊंगा और 5 एंटोनिम भी बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, मतलब आप एक क्वेश्चन में 11 नए वर्ड वो सीखोगे। अगर आप एक वर्ड के 11 सीख रहे हो तो आप 10 वर्ड के लगभग 110 वर्ड आप सीख जाओगे। इसका मतलब एक दिन में अगर आपने नए 110 वर्ड सीख लिए तो एक महीने में आप लगभग 3000 वोकैबलरी के क्वेश्चंस है वो सीख जाओगे। बस आपको करना क्या है, आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको कंठस्थ होता जाएगा। क्योंकि आपको सबको पता है रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना रिवाइज उतना स्ट्रॉन्ग, उतना ही मजबूत आपका टॉपिक बनता जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है वह है टिमिड। आपको पता है टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड का क्या मतलब होता है? डरपोक। जो डरा हुआ होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जो थोड़ा सा संकोची होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं टिमिड। इसका एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। एग्जाम्पल्स मैंने लिया है कि टिमिड डॉग बार्क मोस्ट। जो आप सबने एक सुना होगा कि जो भौंकता है वह काटता नहीं है। और भौंकता कौन होता है? जो कमज़ोर होता है। गली में आप जा रहे हो, एक कुत्ता है वो भौंक रहा है, बहुत भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है? क्योंकि उसको डर है, वो डरा हुआ है, इसलिए ज़्यादा भौंक रहा है। तो टिमिड का मतलब क्या हो गया? डरपोक। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो पहले सिनोनिम है वो है बैशफुल। बैशफुल का फिर अगेन मीनिंग क्या होता है? संकोची। दूसरा वर्ड है फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ, जिसमें डर हो, तो फियरफुल। तीसरा वर्ड है फ्राइटन। फ्राइटन का मतलब भी डरा हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा डर लगे उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्राइटन। चौथा वर्ड है नर्वस। ये वर्ड आपके लिए बहुत कॉमन होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि वह बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है, मैं ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। नर्वस फील हम कब करते हैं? जब हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तब हम नर्वस फील करते हैं। और जो पांचवा वर्ड है वह है डेम्यूर। डेम्यूर का मतलब भी होता है संकोची, जो संकोच करता है, जो डरा हुआ होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो पहला एंटोनिम्स है ब्रेव। आप सबको पता है ब्रेव का क्या मतलब होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जो बहादुर हो, निडर हो, उसके लिए हम ब्रेव यूज करते हैं। गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, साहसी, बड़ा, जो विशाल होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं।
हीरोइक, हीरोइक से बना है हीरो, और हीरो का क्या मतलब होता है? जो वीर होता है, जो बहादुर होता है, उसी तरीके से हीरोइक का मतलब होता है बहादुर, वीर। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी, जिसमें साहस हो, जिसको किसी का डर नहीं हो, निडर हो, इसका मतलब होता है करेजियस। और जो फाइनली वर्ड है वो है फियरलेस। आपने ऊपर देखा था फियरफुल, फियरफुल जिसमें फियरफुल है, जिसमें डर है, और फियरलेस जिसमें कोई डर ना हो, निडर हो, इसका मतलब होता है फियरलेस। इस तरीके से हमने 11 वर्ड है वो कवर कर लिए हैं। इसमें से मैं आपको कुछ वर्ड ट्रिक से भी बताऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है कंडेन। कंडेन का मतलब होता है क्षमा करना। कंडेन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। अब इस वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखो, जो इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, CON को हम पढ़ सकते हैं कौन, और DONE को पढ़ेंगे हम डॉन। कौन डॉन, इसका साउंड इस तरीके से आ रहा है कौन डॉन, कैंडोन है, इसका साउंड आ रहा है कौन डॉन। अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, कौन डॉन, मतलब कौन डॉन को माफ़ करेगा। जो डॉन है वो अपराध करेगा, क्राइम करेगा, तो कौन उसको माफ़ करेगा? पुलिस तो माफ़ नहीं करेगी, कोर्ट माफ़ नहीं करेगा, और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। तो कौन डॉन को माफ़ करेगा? माफ़ करेगा मतलब क्षमा करेगा। इस तरीके से हम इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे एक इमेज बन जाती है। जब हम हमारे सामने ये वर्ड आएगा कंडोन, हमारा डायरेक्ट लिंक वहीं जाएगा, कौन डॉन को माफ़ करेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल्स लिया है। वी डू नॉट कंडोन एनी वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है? वेंडलिज्म का मतलब होता है तबाही। तबाही का मतलब होता है तहस नहस करना। अब आपको पता है डॉन है वो क्या करते हैं? तबाही करते रहते हैं। इधर बम फोड़ दिया, उधर गोलीबारी कर दी, तो वो क्या करते हैं? तबाही करते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। अब डॉन ने क्या की? तबाही की, तो हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, तो कोई भी माफ़ नहीं करेगा। कंडोन का मतलब क्या हो गया? क्षमा करना। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में जो पहला वर्ड है वो है एक्सक्यूज। सॉरी, पहला क्या है? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब ये होता है क्षमा करना, माफ़ करना, माफ़ी मांगना। आपने ये सुना होगा, जब कोई बात कर रहा है और आप उसकी बात को काट के अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आपने कहा होगा एक्सक्यूज मी, मतलब आप उससे कह रहे हैं क्षमा करना, मेरी बात सुनो। इस तरीके से हमने डेली लाइफ में बहुत बार इसको यूज़ किया है। फॉरगिव का मतलब भी होता है क्षमा करना, जाने देना, या फिर क्या बताया मैंने? माफ़ कर देना। ठीक है, पार्डोन का यूज भी क्षमा करना होता है, किसी को गलती पे माफ़ कर देना, पार्डोन क्षमा कर देना। इग्नोर का मतलब आप सबको पता है, जाने देना, इग्नोर करना, माफ़ कर देना। किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो हम कहते हैं इग्नोर करो, बच्चा है, कोई नहीं, माफ़ करो। रेमिट का मतलब क्या होता है? रेमिट का मतलब भी होता है माफ़ करना, लेकिन इसका यूज है बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है। बैंकिंग क्षेत्र में जैसे कि कोई है वो बैंक से कर्ज लेके आया है या लोन ले रखा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? मान लो वो बंदा है जिसने कर्ज लिया है, वो कर्ज चुकाने में असमर्थ है, तो गवर्नमेंट उसको उसका कर्ज है माफ़ करवा देती है। ये तो चुनाव के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। या बैंक है उसका कर्ज है वो माफ़ कर देती है। तो जो कर्ज माफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं रेमिट। ठीक है, उसके बाद में हम इसी के एंटोनम की बात करें तो पहला एंटोनम है कंडेम। कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की निंदा करना। पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। तो ये कंडेम का क्या हो रहा है? ऑपोजिट हो रहे हैं। वहाँ पे क्षमा कर रहे थे, यहाँ पे पनिश कर रहे थे। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है? कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना, दंड देना, फटकारना, या फिर गाली देना। इस तरीके से ये सारे के सारे उसके एंटोनम हैं। नेक्स्ट जो चौथा एंटोनम है वो है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। जैसे कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल को पकड़ के जब जज के सामने ले आया जाता है,
तो जज क्या करता है, उसकी हियरिंग सुनता है, पूरे जो गवाह है उनको सुनने के बाद में उसको या तो दोषी ठहराएगा या नहीं उसको बरी कर देगा। तो जो दोषी ठहराते हैं उसके लिए यूज किया जाता है कॉन्विक्ट। और जो फाइनल है वो है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, डांटना, मारना। तो ये सारे के सारे क्या है, कंडोन के ऑपोजिट है, उसके एंटोनम है। ठीक है, 2 वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करना, तहकीकात करना, सर्च करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, तो स्क्रूटनी का क्या मैंने बताया था, जांच करना। आप इसको इस तरीके से याद करेंगे। देखो, स्क्रूटनी में आपको कुछ साउंड आ रहा है, स्कूटर का साउंड आ रहा है। जब आप कोई नया स्कूटर खरीदते हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्या माइलेज देगा, कितना ये चलेगा, कितना पुराना है, कौन सा मॉडल है, ये सारे की सारी डिटेल्स है वो आप कलेक्ट करते हैं, उसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो स्क्रूटनी का मतलब हो गया जांच करना। इसका वैसे यूज किया जाता है जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम्स दिया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका, तो आपके जो डॉक्यूमेंट के जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रूटनी, जांच करना। ठीक है, मैंने याद करना बता दिया, आपको स्कूटी से रिलेट करके याद करना है। अब इसका यूज़ देखते हैं। सी सेड द सॉरी सी सेड द इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट इज़ अंडर क्लोज स्क्रूटनी नाउ। उसने कहा कि जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में हो चुका, मतलब बहुत बारीकी से चेक करने लग गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, बारीकी से चेक करता है, बारीकी से जांच करता है। सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में पहला है एनालिसिस। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, एनालिसिस, डेटा का एनालिसिस करते हैं, जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने सीआईडी देखा है या फिर कोई भी ऐसे क्राइम वाले जो एपिसोड है वो देखे हैं तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ये पुलिस लाइन में उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, स्क्रूटनी करना। ठीक है, रिव्यू का मतलब अगेन वही है, जांच करना, परखना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना। ऑडिट का मतलब होता है लेखा जोखा करना, जांच करना। ऑडिट का यूज हम जनरली अकाउंट्स के लिए ही करते हैं, जिसका हम ये देखते हैं कि कितना इसने खर्च किया है या कितना स्पेंड किया है, वो सारा का सारा हम लेखा जोखा करते हैं ना, कितना आया है कितना गया है, उसका बोलते हैं ऑडिट करना। इंक्वायरी करना, इंक्वायरी अगेन आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। इंक्वायरी करना मतलब जांच पड़ताल करना। ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। अगर वहीं हम एंटोनिम्स की बात करें तो ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब होता है नज़र, एक झलक, सरसरी निगाहों से देखना। अब वहाँ ऊपर हम जांच कर रहे थे, जांच कर रहे और यहाँ पे बस एक सरसरी निगाहों से देख रहे हैं, तो ये हो गया ग्लैंस। दूसरा होता है मिस। मिस करना मतलब होता है अचूक होना, कोई चीज़ को हमने कोई चीज़ से चूक गए तो वो मिस कर गई, तो ये उसका ऑपोजिट है। पीप। पीप का मतलब होता है झांकना, एक झलक, ग्लेंस के जैसा ही है पीप। और पीक, पीक का मतलब भी होता है छिप कर देखना, झांकना, एक झलक। एक अलग वर्ड और होता है जिसका मतलब भी पीक होता है, उसकी स्पेलिंग होती है PEAK। उसका मतलब होता है शिखर, जो टॉप होता है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है पीक, लेकिन इनका मीनिंग है वो अलग है। मीनिंग वैसे भी अलग है और उनका अर्थ भी अलग है। एक है फाइनल ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का मतलब होता है झलक और झांकना। सेम ये सब के मीनिंग है, झांकना या झलक। इस तरीके से हमारे 3 वर्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथे वर्ड में। जो चौथा है वो है पॉन्डर। आपको पता है पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। इसको याद किस तरीके से करेंगे, आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए। देखो, जो पॉन्डर है उसमें पहला यहाँ पे पौंड दिखाई दे रहा है आपको। पौंड का मतलब होता है तालाब।
अब इमेजिन कीजिए कि एक तालाब है, तालाब के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो पानी की तरफ देखता देखता क्या कर रहा है, पॉन्डर कर रहा है, कुछ सोच रहा है, थिंक कर रहा है, किसी पे विचार कर रहा है, सोच रहा है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉन्ड के पास में बैठा हुआ बच्चा क्या कर रहा है, पॉन्डर कर रहा है। पॉन्ड के पास बैठा बैठा बच्चा पॉन्डर कर रहा है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो पॉन्डर का मतलब विचार करना। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। टेक अ फ्यू मिनट्स एंड पॉन्डर द क्वेश्चन बिफोर यू जंप टू अ कंक्लूजन। इसका मतलब है किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले पहले उस क्वेश्चन पे कुछ देर अमल कीजिए, कुछ देर विचार कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन पे जाइए। ठीक है, पॉन्डर का मतलब क्या हो गया, विचार करना। अब इसके सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में जो पहला वर्ड है रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब क्या होता है, विचार करना, थिंक करना, विचार विमर्श करना। इसको याद किस तरीके से करेंगे, आप एक कल्पना कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ आपको साउंड दिख रहा है रूम, रूम मतलब क्या होता है, कमरा। आप कमरे के अंदर हो, इन का मतलब होता है अंदर, और एट का मतलब होता है खाना खाना। आप ऐसे एक विचार कीजिए कि आप कमरे के अंदर हो और खाना खा रहे हो, और खाना खाते खाते आपके दिमाग में कुछ विचार आया, आप सोचने लग गए, आपको आइडिया आया। तो इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि रूमिनेट, रूमिनेट का मतलब रूम के अंदर बैठे बैठे मुझे क्या आया, विचार आया। तो रूमिनेट का मतलब हो गया विचार करना। दूसरा वर्ड है म्यूज। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, म्यूज से बनाया म्यूजिक, साउंड म्यूजिक के जैसा आ रहा है म्यूज। आप ऐसा एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक सुनते सुनते आपके दिमाग में एक विचार आया। ठीक है, जिस तरीके से आइंस्टाइन को पेड़ के नीचे बैठे और वो सेब आके गिरा तब उनके विचार आया था, उसी तरीके से आपको इनको इमेजिन करना है। तीसरा वर्ड है मल ओवर। मल ओवर का मतलब अगेन विचार करना। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, देखिए यहाँ जो साउंड आ रहा है मल, मल अमल, अमल मल अमल। आपको पता है अमल करना क्या होता है, अमल करना, किसी चीज़ पे अमल करो मतलब विचार करना। तो मल को रिलेट करो अमल से, तो मल ओवर का मतलब विचार करना। कोजिटेट, जो चौथा वर्ड है कोजिटेट, कोजिटेट का मतलब अगेन विचार करना। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, कोजिटेट। आप एक कल्पना कीजिए, कोजी से हम करेंगे काजू, कोजी से करेंगे काजू, क्योंकि साउंड कोजी काजू, कोजी काजू, काजू की जैसे साउंड आ रही है। और एट का मतलब मैंने बताया था खाना होता है। आप काजू खा रहे हैं, ऐसे कल्पना कीजिए काजू खा रहे हैं, कोजी टेट, काजी को एट किया, काजू को एट किया तो क्या हुआ, विचार आया, कोजी टेट काजू एट, कोजी टेट काजू एट। जनरली बोलते हैं बादाम खाया करो, बादाम से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन हमारे तो काजू खाने से ही क्या आ गई, काजू खाने से विचार आ गया। ठीक है, कोजिटेट। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब अगेन विचार करना होता है। कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, विचार करना। इसको किस तरीके से याद करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्पल, TEMPL, ई नहीं है, टेम्पल। ठीक है, इसका साउंड आ रहा है टेम्पल, टेम्पल होता है मंदिर, और मंदिर में आप क्या खा रहे हो, एट, प्रसाद खा रहे हो। कॉन्टेम्पलेट, मंदिर टेम्पल में एट कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, इतने में भगवान का आशीर्वाद मिला और आपको विचार आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे वर्ड है याद करेंगे। हालांकि थोड़ी सी फनी ट्रिक है, लेकिन याद करने में आसानी मिल जाएगी आप, क्योंकि हम होता क्या है कि जब किसी चीज़ का लिंक किसी के साथ कर देते हैं तो उसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसके एंटोनम की बात करते हैं। एंटोनम में पहला है इग्नोर, इग्नोर करना। दूसरा है फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है मना करना, इग्नोर करना। ठीक है, नेगलेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनादर करना या अवहेलना करना। और फाइनल है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब भी क्या होता है, निकाल देना, छोड़ना या फिर इग्नोर करना। इस तरीके से हम इसके सारे सिनोनिम और एंटोनिम हमने देख लिया है।
हमारे 4 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5वें वर्ड पर। 5वां वर्ड है जाइब। जाइब का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या मतलब होता है? मजाक उड़ाना। इसको याद कैसे करेंगे? जाइब का साउंड आ रहा है कुछ जीभ से, जीभ, जो हमारी जीभ होती है उसका साउंड आ रहा है, जाइब जीभ, जाइब जीभ। आप कल्पना कीजिए एक बच्चा है जिसकी जीभ थोड़ी सी बाहर आई हुई है, बाहर लटक रही है, तो दूसरे बच्चे उसको देख के क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे उसका। जीभ को देख के मजाक उड़ाया, तो जाइब से क्या बनाया? जीभ, और जीभ से क्या हुआ? मजाक उड़ाना। इसलिए हम याद करेंगे जाइब का मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका यूज कैसे करेंगे? यूज मैंने एक एग्जांपल लिया है, यू डोंट मेक अ जाइब अबाउट द पुअर। मतलब है आपको किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो पहला सिनोनिम है रिबाल्ड। रिबाल्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपको पता है बाल्ड का मतलब क्या होता है? गंजापन। अब कोई आदमी गंजा है तो उसका क्या है? उसका फ्रेंड सर्कल में उसका मजाक उड़ाया जाता है। इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे गंजे से, रिबाल्ड, रिबाल्ड, बाल्ड, गंजा। दूसरा वर्ड है बेडिनेज। बेडिनेज का मतलब ये होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेडी को करेंगे बड़ी, बेडी का साउंड बड़ी की तरह आ रहा है, बेडी से बड़ी। और नेज का साउंड नोज से आ रहा है, बड़ी नेज, बड़ी नोज। नोज का मतलब क्या होता है? नाक। अब जिसकी नाक लंबी हो उसका क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। तो बेडी नेज से हमने किया बड़ी नाक, जिसकी नाक बड़ी हो उसका क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। तो बेडी नेज से हमने लिंक किया बड़ी नाक से और मजाक उड़ाना। ठीक है। तीसरा वर्ड है मॉक, MOCK। मॉक का मतलब होता है फिर मजाक उड़ाना। चौथा वर्ड होता है जीर, ये जे है, GEER, जीर। जीर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। इसको किस तरीके से याद करेंगे? जीर का साउंड जीरे से आ रहा है। जीरा जो मसाला होता है एक सब्जी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जीर का साउंड क्या आ रहा है? जीरा से। अब एक बच्चा है वो क्या करता है? जीरा चबाता रहता है, जीरा चबा रहा है, अपनी जीभ पे जीरा रख के चबा रहा है। अब उसका देख के उसके भाई बहन है, उसके दोस्त, वो मजाक उड़ाता है, अरे जीरा भी कोई खाने की चीज़ है, जीरा सब्जी में डलता है उसके बाद खाया जाता है, कच्चा जीरा कौन खाता है? तो इस तरीके से उसका क्या किया जाता है? मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, हो गया याद? उसके बाद जो फाइनल वर्ड है वो है डिराइड। डिराइड का मतलब फिर मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो डिराइड को कैसे याद करेंगे? आप डिराइड से आप देखो, राइड, डिराइड में आपको पीछे दिख रहा है राइड। और डी से हम दीदी याद करेंगे, दीदी, डी से रिलेट करेंगे दीदी को। दीदी के साथ राइड कर रहा था जिसके कारण उसका मजाक उड़ाया गया। एक लड़का था वो दीदी के साथ, अपनी जो बहन है बड़ी बहन के साथ राइड कर रहा था, जिसके कारण उसका क्या किया? मजाक उड़ाया गया कि दीदी के साथ कौन राइड करता है, तो मजाक उड़ाया गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिंक करके याद करेंगे। आप बस एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और उस वर्ड को वहाँ को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और बार बार इनको रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो पहला है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना। दूसरा होता है यूलोजी। यूलोजी का मतलब ये होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तीसरा होता है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है। और फ्लैटररी, फ्लैटररी का मतलब होता है चापलूसी करना। आपने सुना होगा कि चाटुकारिता, वो चाटुकारिता कर रहा है, जो चापलूसी कर रहा है उसको बोलते हैं फ्लैटररी। अब चापलूसी कैसे की जाती है? उसकी हाँ में हाँ मिलाकर
उसकी प्रशंसा कर कर इसी प्रकार से चापलूसी की जाती है। तो फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, उसकी प्रशंसा करना। और फाइनल है अग्रेंडाइज। अग्रेंडाइज का मीनिंग होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं प्रशंसा करना है। ये सारे के सारे क्या है, जाइब के ऑपोजिट है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे अगले वर्ड पे। जो छठा वर्ड है वो है सली, SULLY। सली का मतलब होता है बदनामी। सली का एक और मीनिंग होता है गंदा। सली का मतलब गाली देना भी होता है, किसी को गाली देना सली। तो सली का क्या मतलब हो गया, बदनामी। अब इसको कैसे याद करेंगे। अब सली का साउंड किस तरीके से आ रहा है, सली का साउंड साले से आ रहा है। साला क्या होता है, गाली बोलते हैं हम किसी को। एक साला वो होता है जो रिश्तेदार वाला होता है, पत्नी का भाई। और एक साला हम जब किसी को गाली देते हैं तो वो भी एक साला है। तो वहाँ से हम इसको कोरिलेट करेंगे कि साला क्या है, गाली है, और गाली देना सली मतलब होता है गाली देना, गंदा। और जब हमें कोई गाली देगा तो हमारी क्या होगी, बदनामी होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। हर रेपुटेशन इज सलिड बाय क्राइम्स। मतलब जो उसकी इज्जत थी, जो उसकी रेपुटेशन थी, वो किसके कारण ख़राब हो गई, क्राइम्स के कारण। क्राइम्स के कारण उसकी बदनामी हो गई, उसकी रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई, उसकी रेपुटेशन को गंदा कर दिया गया, किसने, क्राइम ने। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो जो पहला सिनोनिम है वो क्या है, बेश मिर्च। क्या है, बेश मिर्च। इसका मतलब होता है किसी की बदनामी करना, गंदा या गाली देना, सेम मीनिंग होता है। दूसरा वर्ड है डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। ये तो आप सबको पता है, डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा होता है, मैला होता है। चौथा वर्ड है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब भी होता है गंदा, बदनामी करना, किसी की इज्जत को खिलवाड़ करना। ठीक है, डिफाइल का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी की इज्जत खराब करना, डिफाइल करना। किसी पे झूठे आरोप लगा के उसको बदनाम किया जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफाइल। और मड्डी का मतलब होता है कीचड़, गंदा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, सली के सिनोनिम्स है। इनके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम में पहला एंटोनिम है प्योरीफाई। प्योरीफाई का मतलब आप सबको पता है, शुद्धिकरण, शुद्ध करना। सली का मतलब गंदा और प्योरीफाई का मतलब अच्छा, शुद्धिकरण। क्लीन का मतलब साफ सुथरा। सैनिटाइज का मतलब फिर साफ सफाई से, सफाई रखना, साफ करना, उसको शुद्ध करना। ये वर्ड आप बहुत कॉमन हो चुका है आपके लिए, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा वर्ड आपने सुना होगा, ज़बान पे एक लग चुका है ये वर्ड सैनिटाइज। और स्काउर का मतलब होता है सफाई। ठीक है, स्काउर का मतलब क्या होता है, सफाई। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके एंटोनम्स है, सली के एंटोनम्स है। 6 वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं 7वें वर्ड में। 7वां वर्ड है लेसीट्यूड। क्या है, लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब होता है सुस्ती, आलस। जो एनर्जी हमारी कम हो जाती है उस स्थिति को बोलते हैं लेसीट्यूड। जब हम आलस फील करते हैं, थोड़ा सा सुस्त फील करते हैं, तो हम कहते हैं लेसीट्यूड। अब इसको याद कैसे करेंगे। लेसीट्यूड में आपने एक साउंड देख रहे हैं यहाँ पे, लस्सी, लस्सी का साउंड आ रहा है। लेसीट्यूड का क्या करेंगे, लस्सी का साउंड आ रहा है। अब होता क्या है, जब कोई लस्सी पीता है, कोई छाछ पीता है, कोई दही पीता है, तो उसके बाद आपको थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, थोड़ा सा शरीर है वो आलसी टाइप का हो जाता है, सुस्त सा हो जाता है। या आपने नोटिस किया होगा। तो लस्सी पीने से क्या हुआ, आदमी में सुस्ती आ गई, लेसीट्यूड आ गई। लस्सी पीने से लेसीट्यूड आ गई, सुस्ती आ गई। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट करके याद करेंगे। आप इमेजिन कीजिएगा, बस इमेजिन करिए और आपको याद हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं क्या रहा हूँ, लेसीट्यूड का लस्सी बना दिया, ऐसे थोड़ी याद होता है, लेकिन ऐसा होता है। आपको याद करने से मतलब है, तो इसलिए लेसीट्यूड को लस्सी से लिंक करिए। इसका हम यूज़ देखते हैं।
द फेलियर वॉज द रिजल्ट ऑफ मॉरल लेसिट्यूड। फेल किसके कारण हो गए? क्योंकि मॉरल लेसिट्यूड थी, आप में सुस्ती थी, जिसके कारण आप में फेलियर हो गया, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, जिसके कारण आप फेल हो गए। सिनोनिम की बात करते हैं। पहला क्या सिनोनिम है? पहला है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है आलसी, जो आलस होता है, ठीक है। लेथर्जी का मतलब क्या हो गया? आलसी। दूसरा वर्ड है लैंग्यूर। इसका लैंगर पढ़ते हैं इसको, लैंगर, LANGUOR, लैंगर। लैंगर का मतलब होता है आलसी। इसको हम लंगूर से रिलेट करेंगे। लंगूर जो बंदर होता है, लंगूर, उससे करेंगे। लंगूर क्या है? आलसी है। लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है सुस्ती होना, आलस होना, शरीर में एनर्जी का ना रहना, उसको बोलते हैं लिस्टलेस। टॉर्पर। टॉर्पर का मतलब भी होता है आलस। इसको हम टॉपर से रिलेट करेंगे। जो टॉपर लोग होते हैं वो पढ़ते पढ़ते इतने आलसी हो जाते हैं कि वो खड़े होकर एक पानी का गिलास भी अपने लिए नहीं भर के ला सकते, वो बस ऑर्डर देते रहते हैं। तो टॉपर क्या होते हैं? टॉर्पर होते हैं, आलस होते हैं, आलसी होते हैं। फाइनल वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब होता है निद्रा। मतलब जब हमें नींद आती है तो उस स्थिति में हम आलस फील करते हैं, हमें सुस्ती सी होती है, हमारी जो पलकें वो अपने आप बंद होने लग जाती है, हमें नींद आने की स्थिति में क्या होता है? हम आलस महसूस करते हैं। तो स्लम्बर का मतलब होता है निद्रा। ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनिम हैं। वही हम एंटोनिम की बात करें तो पहला एंटोनिम है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। खुश, जब हम खुश मिजाज में होते हैं, मनोरंजन होते हैं, तो उसको बोलते हैं अम्यूजमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अम्यूजमेंट में आपको म्यूज म्यूज और म्यूज से हमने क्या बनाया था? म्यूजिक। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो थोड़ा सा आनंद में महसूस करते हैं, बोरिंग या जो बोरिंगपन है वो हमारा दूर हो जाता है। अम्यूजमेंट, थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। चीयर आपने बहुत बार सुना होगा। चीयर, चीयर करना तो क्या होता है? खुश, खुश रहना, जो आलस है उसको दूर करना, चीयर करना, ठीक है, सुना होगा आपने, बहुत कॉमन वर्ड है। फ्रॉलिक। फ्रॉलिक का मतलब होता है आनंद मनाना। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? उछल कूद करते रहते हैं, बंदर की तरह। जब आप उछल कूद करते हो तो उसको उस सेंस में फ्रॉलिक यूज किया जाता है। आप इधर से उठ के उधर गए, उधर से उठ के दूसरी जगह गए, बहुत ज़्यादा खुशी हो तब फ्रॉलिक यूज किया जाता है। फन। फन आपको पता है इन्जॉयमेंट होता है। और प्लेजर, प्लेजर का मतलब भी क्या होता है? आनंद होता है। इस तरीके से हमने लेसिट्यूड के सिनोनिम और एंटोनिम है वो देख लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वे, जो हमारा 8वां वर्ड है वो है क्वेफ। क्वेफ का मतलब होता है पीना। पीना, जैसे कि आप शराब पी रहे हैं या कोई भी ड्रिंक कर रहे हैं, ज़्यादातर यूज उसमें शराब के लिए यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा ही गटक के पीना, उसके लिए यूज किया जाता है क्वेफ। क्वेफ का मतलब होता है पीना, ठीक है। अब क्वेफ को याद कैसे करेंगे? क्वेफ को हम करेंगे कैफ़े से। क्वेफ को कैफ़े से याद करेंगे। क्वेफ, कैफ़े। कैफ़े में जाते हैं तो हम कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। कैफ़े में पी हमने कॉफ़ी, क्या हुआ? क्वेफ। क्वेफ से क्या किया? कैफ़े, और कैफ़े में हमने क्या पी? कॉफ़ी। इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। इसका मतलब हो गया पीना। इसका हम एग्जांपल्स देखें तो दे स्पेंड द इवनिंग क्वेफिंग शैम्पेन। यहाँ पे आप एक वर्ड देखना, शैम्पेन, इसकी स्पेलिंग ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में इसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है और बच्चे गलत कर जाते हैं। शैम्पेन इसका साउंड है और स्पेलिंग है CHAMPAGNE। यहाँ पे जी साइलेंट होता है जब हम पढ़ते हैं शैम्पेन, इसीलिए इसकी स्पेलिंग ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। सिनोनिम की बात करते हैं तो पीने के अर्थ में तो ड्रिंक, सबसे पहला सिनोनिम यही बनेगा, ड्रिंक। इम्बाइब का मतलब भी होता है पीना। इम्बाइब, जब आप कुछ पी रहे हो, जैसे आपने शराब पी या पानी पी, कुछ भी पिया, इम्बाइब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा में पीना। बूझ का मतलब होता है शराब का पीना। अब कोई नशेड़ी है, वो इतनी मात्रा में शराब पी लेता है कि वो हिलडुल भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। तो एक लिमिट से ज़्यादा जब हम कुछ पी लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूझ।
बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के पी लेना, ठीक है। और गज़ल का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा पीना, बहुत ज़्यादा खाना। गज़ल, गज़ल को हम इस तरीके से याद करेंगे कि हम गज़ल में बैठे हैं, तो गज़ल सुनते सुनते क्या कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और गल्प का मतलब क्या होता है, गल्प का मतलब होता है निगलना, कुछ गटकना। तो इसका सेंस भी पीने में ही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे सिनोनिम है वो क्वेफ के हमने बताया पीना। एंटोनिम की बात करते हैं तो स्प्यू। स्प्यू का मतलब क्या होता है, उल्टी करना, उबकाई करना, उगलना। तो ये क्वेफ का सिनोनिम की जगह एंटोनिम हो चुका है, ठीक है। एंटोनिम, पहला एंटोनिम क्या था, स्प्यू उल्टी करना, वॉमिट अगेन उल्टी करना। डिस, ये क्या है, डिस्गोर्ज। डिस्गोर्ज का मतलब भी क्या होता है, उल्टी करना या उबगाई लेना, उगल देना। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना, जैसे हम अल्कोहल से परहेज करते हैं, तो उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम और एंटोनिम है। आपको ढंग से इसको एक बार पढ़ना है, हो सके तो इनको लिख भी लेना ताकि बार बार आपको रिवाइज करने में हेल्प मिले। चले हम अगले वर्ड में। जो अगला वर्ड है वो है बेलिकॉज। बेलिकॉज का मतलब होता है झगड़ालू। जो लड़ाई खोर होता है, झगड़ालू किस्म का होता है, उसको बोलते हैं बेलिकॉज। इसको याद किस तरीके से करेंगे, बेलिकॉज में आपको साउंड आ रहा है बेली, बेली को रिलेट करेंगे बिल्ली से। बिल्ली क्या कर रही थी, दो बिल्लियाँ थी, वो क्या कर रही थी, लड़ रही थी, झगड़ालू थी। तो बिल्ली, झगड़ा किसके कारण हुआ, बिकॉज बिल्ली लड़ रही थी। कॉज में आप बिकॉज का साउंड आ रहा है, कॉज बिकॉज। झगड़ा किसके कारण हुआ था, बिकॉज बिल्ली लड़ रही थी, ठीक है। तो बेलिकॉज से क्या हुआ, झगड़ालू, झगड़ा। इस तरीके से कोरिलेट करके आप याद कर लेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि दो बिल्लियाँ हैं, वो क्या कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, इसलिए बेलिकॉज हुआ। यूज़ देखिएगा अब इसका एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज़ हार्ड टू लिव विद ड्यू टू हर बेलिकॉज नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन के साथ रहना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वह झगड़ालू किस्म की है, उसका नेचर है वो झगड़ालू है, वो लड़ती रहती है। तो बेलिकॉज का मतलब क्या हुआ, झगड़ालू। अब इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो पहला है बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट का मतलब होता है झगड़ालू। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत गुस्से वाला, बहुत क्रूर होना, बहुत झगड़ा करने वाला। अग्रेसिव, जब उग्र होता है आदमी, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो उसके लिए अग्रेसिव यूज किया जाता है। अग्नोस्टिक, अग्नोस्टिक का मतलब होता है विवाद। इसको हम अग्निस्टिक पढ़ते हैं, अग्निस्टिक, ठीक है। अग्निस्टिक का मतलब होता है विवाद होना, झगड़ा होना। और टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब फिर क्या होता है, झगड़ालू, झगड़ा होना। टेम्पर्ड, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो टेम्पर हाई हो जाता है, आपने सुना होगा टेम्पर हाई हो चुका है उसका, तो उसी से बना है टेम्पर्ड, मतलब झगड़ालू किस्म का। और जो फाइनल वर्ड है वो है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, उग्र होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, फियर्स है वो, ठीक है। ये हमने सिनोनिम्स देख लिए। अब एंटोनिम की बात करते हैं। तो पहला है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, भाईचारा। जब हम आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं एमिएबल। एमिकेबल, एमिकेबल बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है मिलनसार होता है, भाईचारा ही होता है, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, उसका एकदम अपोजिट है ये, ठीक है ना। कोर्डाइल, कोर्डाइल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली। और जो अगला है फ्रेंडली है, कोर्डाइल का मतलब भी फ्रेंडली है, दोस्ताना। और जेनियल, जेनियल का मतलब भी होता है दोस्ताना होता है, भाईचारा होता है, मिल के रहना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके एंटोनिम है और ऊपर वाले सिनोनिम है। तो हमने देख लिया बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब क्या देखा हमने, झगड़ालू। चले नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है होलीगैन। होलीगैन का मतलब होता है बदमाश। होलीगैन का क्या मतलब होता है, बदमाश। अब इसको याद किस तरीके से करेंगे,
देखो यहाँ पे आपको साउंड आ रहा है गैन, गन, गन। और गन किसके पास होती है? या तो पुलिस वालों के पास होती है या फिर बदमाश के पास होती है। जो गुंडे होते हैं, आवारा लोग होते हैं, उनके पास क्या होती है? गन होती है। तो होलीगेन, होलीगेन, यहाँ पे आप इसको रिलेट करें कि जो बदमाश है वो होली किससे खेलते हैं? गन से खेलते हैं। आपने देखा होगा जब वो उनकी शादियाँ होती है या जब फंक्शन में होते हैं तो वो हवा में फायर करते हैं, जो मूवियों में आपने बहुत देखा होगा। तो होलीगेन से हम रिलेट करेंगे बदमाश, ठीक है। जिसके पास गन है वो क्या है? होलीगेन है। इसका एक एग्जांपल देखिए, ही ग्रेब्ड द होलीगेन एंड शॉट हिम आउट ऑफ द डोर। उसने एक बदमाश को पकड़ा और दरवाजे के बाहर ही उसको क्या कर दिया? शूट कर दिया, ठीक है। होलीगेन का मतलब बदमाश। सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में पहला है बुल्ली, BULLY। बुल्ली का मतलब होता है तंग करना, किसी को परेशान करना। और परेशान कौन करता है? जो बदमाश होता है वही परेशान करता है। तो बुल्ली का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेंडल, VANDAL। वेंडल का मतलब होता है दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला। जैसे किसी को डरा धमका के दूसरों की संपत्ति को हड़पते ना, उसके लिए यूज किया जाता है। और वो कौन होते हैं? बदमाश लोग ही करते हैं ऐसा। गून, GWN, गून का मतलब होता है बदमाश। अब गून का साउंड कैसे आ रहा है? गुंडे से में, गुंडे में गून होता है, गुंडे, गून। तो गून का मतलब क्या हो गया? बदमाश। नेक्स्ट वर्ड है रफियन, RUFFIAN। रफियन का मतलब फिर अगेन बदमाश होता है। रफियन को हम रिलेट करेंगे रसियन, रफियन, रसियन। जो रसियन होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से बदमाश किस्म के होते हैं। तो रफियन, रसियन। रफियन कैसे हैं? बदमाश है। रावड़ी, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, मूवी भी आई है एक रावड़ी राठौड़, अक्षय कुमार की। तो उसमें भी एक दिखाया गया था। रावड़ी का मतलब होता है बदमाश, गुंडा टाइप में होता है, जो आवारागर्दी करता है, ठीक है। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए। अब एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम में जो पहला है पीस मेकर। पीस मेकर कौन होता है? जो शांति बना के रखता है, ठीक है। पीस मेकर का मतलब होता है शांति बना के रखने वाला। अब शांति बना के रखना है तो ये होलीगन का क्या हो गया? बदमाश का फुल ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो ये अगेन होलीगन का एक ऑपोजिट है। एंजल, एंजल होता है जो हम भूत के लिए, तो भूत का ऑपोजिट क्या होता है? एंजल होता है। जो अच्छा काम करता है, जो अच्छाई का काम करता है, उसको एंजल बोलते हैं। हीरो, अगेन जो भलाई का काम करता है, हीरो होता है, ठीक है। जो होलीगन का बदमाश का क्या है? ऑपोजिट है। चैम्पियन, चैम्पियन अगेन होलीगन का क्या है? ऑपोजिट है। तो इस तरीके से हमने 10 वर्ड है वो कवर कर लीजिए। अब 10 वर्ड में हमने 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम के हिसाब से 110 वर्ड है वो हमने सीख लिए। अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इनको बार बार देखिएगा, बार बार इसको याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और जो मैंने थोड़ी बहुत वर्डों में ट्रिक बताई है उसको रिलेट करके ज़रूर याद कीजिएगा। क्योंकि हम जब किसी वर्ड को रिलेट करके याद करते हैं तो वो आसानी से याद हो जाता है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।